हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पेपर आपका 4 जून को होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें कितनी बजे सेंटर पे पहुंचना होगा, क्योंकि जो जेई कमेटी है उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दे रखा है कि 7 बजे हमें सेंटर पे पहुंचना है। क्या वाकई हमें 7 बजे पहुंचना है? तो बच्चों मैं कुछ आपको इस तरह के पॉइंट्स बता रहा हूं जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों से रिलेटेड है। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप एक दिन पहले ही अपने सेंटर का पता लगा लें कि आपका सेंटर आप जहां रह रहे हैं वहां से कितनी दूर है, और आपका देखा हुआ सेंटर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। कहीं ऐसा ना हो जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका सेंटर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि कई बड़े शहरों के अंदर भी सेंटर आ रहे हैं, तो कहीं बच्चों को परेशानी ना हो और पहले से ही अपने व्हीकल या ऑटो वगैरह का इंतजाम करके रखें आप। तो बच्चों मेरा ये मानना है कि अगर आप 7:30 तक भी सेंटर पे पहुंचते हैं और एट लास्ट 7:45 तक भी पहुंचते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल सकते हैं वहां पर, आप वहां पर पहुंच सकते हैं 7:45 तक। लेकिन बच्चों जेई कमेटी का मानना यह है कि वहां पर बहुत सारी चेकिंग प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, इसलिए आप थोड़ा अगर जल्दी पहुंचे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बच्चों आप एनी हाउ 7:30 का टारगेट लेके चले वहां पर, ठीक है। अगर आप वहां पर इससे लेट पहुंचते हैं तो आपको ही परेशानी होगी, और इतने बड़े पेपर के अंदर पेपर देने से पहले मैं चाहता हूं कि कोई परेशानी आप लोग फेस ना करें। बच्चों वहां पर आपको 8:30 बजे आपको अपना कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा। लेबोरेटरी आपको पहले ही बता दी जाएगी कि कहां पर आपको बैठना है, कहां पर पेपर देना है। 8:30 बजे आपको वो लैपटॉप या आपका वो कंप्यूटर असाइन कर दिया जाएगा जिसमें कि आपको पेपर देना है। वहां पर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एज आप लॉगिन की जैसे यूज करेंगे। बच्चों पहला पेपर 9 से 12 के बीच में है। बच्चों जेई का पेपर एक ऐसा होता है जो अनसर्टन होता है, इसमें हमें यह पता नहीं है कि 360 मार्क्स का होने वाला है या 400 का होने वाला है या 380 का होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों मैं आपको फिर यह कहूंगा कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखिए, पढ़िए, क्योंकि वहां पर कॉलम मैचिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप भी हो सकते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी सबकी डिफरेंट होती है। तो बच्चों वहां पर इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को सेट करिए कि आपको कौन से चीज को पहले करना है या आपकी प्लानिंग किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। बच्चों दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जो पेपर नंबर 2 है वो 2:30 से 5:30 के बीच में है। अब बच्चों 12 से 2:30 के बीच में जो 2.5 आवर है उसके अंदर आपको क्या करना है? बच्चों सबसे पहला काम तो ये कि पेपर से बाहर निकलते ही आप पेपर का डिस्कशन किसी के साथ नहीं करें, चाहे आपके रिलेटिव्स हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, किसी के साथ में कोई डिस्कशन नहीं करना है। इवन आपके अगर टीचर्स भी वहां आ रहे हैं तो भी आप उनके साथ में किसी तरह का कोई डिस्कशन मत करिए। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो ओवर एक्साइटेड मत होइए। अगर आपका पेपर थोड़ा खराब भी हो गया है तो लो आपको कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है। वहां पर 12 से 2:30 के बीच में आपको कहीं दूर जगह पे नहीं जाना है, लगभग वहां से 10, 12, 15, 20 मिनट की दूरी पे आप जा सकते हैं फूडिंग वगैरह के लिए। बच्चों दोनों पेपर के बीच में आपकी एनर्जी फुल होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भारी फूड ना खा लें, मींस हैवी फूड नहीं लें, आप लाइट फूड लें। अभी गर्मियों के दिन है, जून का महीना है, तो आप जूस वगैरह पी सकते हैं या कोई लाइट फूड ले सकते हैं, ताकि आप जब 2:30 से 5:30 के बीच में पेपर दें तो उस समय आपको लेजीनेस ना आए। इसलिए बच्चों अपनी एनर्जी को सेव करते हुए चलना है, क्योंकि पेपर बहुत लंबा है और दोनों पेपर बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर का दूसरे पेपर के साथ में कोई लिंक है, नो, पहला पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा पेपर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर फर्स्ट पेपर इजी आया तो सेकंड पेपर मे बी इजी हो सकता है, मे बी हार्ड हो सकता है, ये डिपेंड करता है। इसलिए पहले पेपर के बाद में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है या अपना लो कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, उसी एनर्जी के साथ में आपको पेपर नंबर 2 भी देना है। तो बच्चों एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपके साथ शेयर करी है, और बच्चों जिस हिसाब से आपने इतनी मेहनत करी है तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपकी सफलता आपको मिले, आपकी मेहनत रंग लाए। इसी के साथ बच्चों ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।